ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मई 2025 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है। कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं परोपकारी होते हैं, वस्तु के संग्राहक भी होते हैं और मेहनती होते हैं। संगीत में वो विशेष रुचि रखने वाले लोग होते हैं। उनको निरंतर संगीत में कोई न कोई अच्छा सुनने का, अच्छा गाने का, उसका अभ्यास भी करना वो पसंद करते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई मास के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है, ये जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश ग्रह गोचर के आधार ऊपर है। कुंडली में आपकी स्थिति, दशा की स्थिति भिन्न हो सकती है। इसलिए पहले हम कुंडली का अध्ययन करते हैं, गोचर का अध्ययन करते हैं। लग्न के अंदर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन केतु 18 तारीख को लग्न के अंदर, राहु 18 तारीख को लग्न के अंदर आने वाला है। द्वितीय स्थान के अंदर बुध है, शुक्र है, शनि है, राहु है। बुध है वो स्थान परिवर्तन करेगा, मेष राशि में 6 मई को आएगा, फिर वृषभ राशि में 23 मई को आएगा। यानी बुध मीन में भी रहेगा, मेष में भी रहेगा और वृषभ में भी रहेगा इस एक माह के अंदर। फिर सूर्य है वो अपनी उच्च राशि मेष के अंदर गोचर कर रहा है, लेकिन 15 तारीख को वो वृषभ राशि में चौथे घर के अंदर आएगा। पहले से गुरु है वो 13 माह से वृषभ राशि में भ्रमण कर रहा है और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। वो 14 मई को मिथुन राशि में पंचम स्थान में आने वाला है। मंगल नीच का होकर 6ठे घर के अंदर गोचर कर रहा है। केतु भी 8वें घर के अंदर कन्या राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन 18 मई को वो सिंह राशि में आने वाला है। यह है ग्रहों की स्थिति। अब कौन सी तारीख, कौन सा समय कुंभ राशि वालों के लिए खराब रहने वाला है? तो 5वें महीने यानी मई मास के अंदर 8, 9, 10, 18, 19, 27 एवं 28 तारीख यह खराब रहने वाली है, यह कष्टप्रद रहने वाली है। इन दिनों में क्या क्या होगा, इन तारीखों में कौन सी परेशानी आएगी? तो इन दिनों में आपको विशेष 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है, वो रखना है अपने जीवन साथी के साथ में इन दिनों में आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना है, अन्यथा पूरा माह आपके लिए खराब घटित हो सकता है। इन दिनों में जो मैं तारीख बताई उसमें विशेष ध्यान रखना है। और दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो नेत्र संबंधी समस्या, आंखों में जलन, उस प्रकार की समस्या भी इस दिनों में रह सकते हैं। और तीसरा है वो वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है इन तारीखों में। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा, धन की दृष्टि से यह समय कैसा रहेगा। तो देखिए, कुंभ राशि है, 10वें घर का स्वामी मंगल 6ठे घर के अंदर नीच का होकर बैठ गया है। गुरु की दृष्टि है, ठीक है ना। और शनि गुरु है वो 13-14 तारीख तक है। उसके बाद में सूर्य वृषभ राशि में आएगा, सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। तो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो यह समय अच्छा रहने वाला है, व्यापार के अंदर लाभ की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है वो किसी के भरोसे काम नहीं करना है, स्वयं इसके अंदर आपको जागृत रहना है। आप जो व्यापार करते हो ऐसा नहीं आपने अपने नौकर के भरोसे या पार्टनर के भरोसे आपने काम छोड़ दिया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। भरोसा नहीं करना है, काम को आगे टालने का स्वभाव नहीं रखना है। आज का काम आज ही करना और प्रतिदिन उसके ऊपर निरंतर व्यापार के ऊपर ध्यान रखोगे तो आपको व्यापार के अंदर नुकसान का योग नहीं है, अन्यथा छोटा मोटा नुकसान आपको हो सकता है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी, व्यापार के अंदर आपको खर्च यानी
गलत खर्च तो नहीं हो रहा है, कहीं गलत रास्ते पे आपका पैसा तो नहीं जा रहा है, उसका भी आपको थोड़ा चिंतन और मनन करना पड़ेगा। यानी आपका जो आर्थिक पक्ष है उसका संतुलन होना चाहिए। खर्च बढ़ रहा है, आय कम हो रही है, यह नहीं होना चाहिए। खर्च के ऊपर आपको हाथ को टाइट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा यह, क्योंकि इस माह के अंदर थोड़ा खर्च बढ़ने का योग भी बीच बीच में आ रहा है। अन्य व्यापार के अंदर नए व्यापार का योग आ रहा है, यानी जहां कर रहे हो वो नहीं, दूसरी ब्रांच, दूसरी जगह पे प्रारंभ होने का योग आ रहा है। जैसे आप दिल्ली में काम कर रहे हो तो आपका राजस्थान में काम नया हो सकता है, गुजरात के अंदर हो सकता है, हरियाणा में हो सकता है, अन्य राज्य में नए व्यापार का योग आ रहा है। अब राहु है वो 18 तारीख को लग्न में आने वाला है, तो 18 तारीख तक तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपका दिमाग के अंदर मानसिक चिंता भी कम रहेगी। लेकिन 18 तारीख के बाद में मन भ्रमित होगा, निर्णय लेने में आप कमजोर हो जाओगे, निर्णय शक्ति आपकी नहीं रहेगी, दूसरे के कारण आप निर्णय लोगे, ऐसा समय आ सकता है। इसलिए 18 तारीख के बाद में आपको अपने निर्णय के ऊपर विशेष मनन करके कोई काम करना पड़ेगा। सोचे समझे बिना कोई काम आपको नहीं करना है। केतु है वो भी आ जाएगा, तो 18 तारीख तक जीवन साथी के साथ में संबंध अच्छा रहेगा, मित्रता रहेगी, प्रेम भी रहेगा, आपस में अच्छा बनेगा। 18 तारीख तक विवाह का योग भी बन रहा है, उसके बाद में विलंब हो सकता है, उसके बाद में आपके पति पत्नी के बीच में कोई संबंध गड़बड़ हो सकता है, मनमुटाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना आपको पड़ेगा। अब बात रही है विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए 5वें घर का मालिक नीच का होके बैठा हुआ है, लेकिन 6 तारीख को राशि परिवर्तन कर लेगा, तो जो पंचमेश और अष्टमेश द्वितीय स्थान के अंदर बैठा हुआ है और पंचमेश 3 राशि परिवर्तन कर रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए उठापटक वाला समय रहेगा। कुछ समय आपका पढ़ाई में मन लगेगा, कुछ समय नहीं लगेगा, पुनः लगेगा, यानी बार बार आप एक स्थान पर बैठकर पढ़ाई नहीं करोगे, बार बार आपको उठना पड़ेगा, बार बार आपका स्थान परिवर्तन का योग आ रहा है। इसीलिए आपको लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा आप लक्ष्य से भटक जाओगे। और विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना है, विद्यार्थियों को भगवान गणपति की विशेष उपासना करनी है, और संकटनाशन गणेश स्तोत्र यदि आपको आता है या आप उसका पाठ कर सकते हो तो विशेष करना है, क्योंकि पंचमेश बुध है, बुद्धि का देवता है, बुद्धि आपकी भ्रमित हो जाएगी। इसलिए बुद्धि को कंट्रोल किस प्रकार से करना, बुद्धि को श्रेष्ठ किस प्रकार से बनाना, तो बुद्धि के देवता भगवान गणपति महाराज है, उस गणपति महाराज की पूजन करना, अर्चन करना, और ओम गं गणपतये नमः उसका विशेष पाठ करोगे तो आपके विद्या के अंदर जो समस्या आ रही है वो समस्याएं समाप्त हो सकती है। परिवार की दृष्टि से देखते हैं तो परिवार की दृष्टि से माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, माता के कारण आप चिंतित रहेंगे। पिता पक्ष अच्छा रहेगा, पैतृक कार्य यदि आप कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलेगी, और नया सीखने का योग भी इस माह के अंदर आपको आ रहा है। नई कोई आपके सामने अच्छी अच्छी वस्तु आएंगी, अच्छा अच्छा योग आएगा, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। नए अनुभव, नए सीखना, इस प्रकार का योग आएगा। संतान पक्ष आपको खर्च करवाएगा, संतान पक्ष से आपका खर्च बढ़ेगा। हो सकता है संतान का विवाह के लिए आप प्रयत्न करें, संतान के सगाई आदि के लिए प्रयत्न करें, उसमें खर्च हो, संतान के अध्ययन के लिए आपका खर्च हो, यानी संतान पक्ष से आपका खर्च बढ़ने वाला है। अब हम बात करते हैं वो नौकरी आदि जो लोग करते हैं उनके लिए, तो नौकरी करते हैं उनके लिए क्या रहेगा, 14 मई तक
अच्छा रहेगा। 14 मई के बाद में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परेशानी क्या क्या आ सकती है? आपके साथ में काम करने वाले व्यक्ति के साथ में अनबन हो सकती है। आप लंबे समय से किसी एक जगह काम कर रहे हैं, अच्छा बन रहा है, लेकिन 14 तारीख के बाद में उस अधिकारी के साथ में या आपके नीचे भी कोई काम कर रहा है, उसके थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं। या क्या हो सकता है, आप किसी व्यक्ति आपके पास में लंबे समय तक से कोई नौकरी कर रहा है या आप किसी के पास में नौकरी कर रहे हो, तो 14 तारीख के बाद में वो आपसे थोड़ा दूर जा सकता है, यानी स्थान परिवर्तन उसका हो सकता है। इसलिए आप उसके कारण परेशान रहेंगे। कोई लंबे समय से व्यक्ति आपके साथ में काम कर रहा है, वो आपसे संतुष्ट है, आपका काम भी जमा हुआ है, लेकिन उसके नाटक वो आपसे को छोड़कर चला जाएगा, उसके कारण आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। संपत्ति का योग अच्छा आ रहा है। इस माह के अंदर भूमि, भवन आदि खरीदने का योग भी आ रहा है। भाई बहन से अच्छा बनेगा, मित्रों से अच्छा बनेगा, मित्रों के साथ में अच्छा व्यवहार रहेगा। मित्र आपको लाभ दे सकते हैं। मित्र कहीं न कहीं आपको कोई लाभ देके जाएंगे। मित्र के साथ में आप व्यापार करते हो तो भी लाभ होगा। भाई बहन के साथ में आप व्यापार करते हो तो भी लाभ का योग बन रहा है। समाज और परिवार में यश भी आपका बढ़ेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। मान सम्मान की आपको प्राप्ति होने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो आपको शत्रु और रोग परेशान कर सकते हैं। अब शत्रु पक्ष थोड़ा हावी रहेगा, रोग भी आपके ऊपर हावी रहेगा। कमर का दर्द है, ठीक है ना, आकस्मिक कोई मानसिक टेंशन के कारण पैरालिसिस है, इस प्रकार की समस्या आपको उत्पन्न हो सकती है। घुटनों में दर्द है, ठीक है, सर्वाइकल पेन है, इस प्रकार की समस्या आपको हो सकती है। बुध की उच्च की दृष्टि है, शुक्र की नीच की दृष्टि है, केतु 18 तारीख तक उसी स्थान पर है, इसलिए 18 तारीख तक ससुराल आदि पक्ष से अनबन हो सकती है, ससुराल से कम बन सकती है। आकस्मिक धन कमाने का योग है वो 18 तारीख के बाद में बन सकता है, उससे पहले आपको कम होगा। लॉटरी, शेयर मार्केट वो करते हो तो 18 तारीख के बाद में फायदा होगा, उससे पहले आपको फायदा कम होगा। यात्रा, धार्मिक यात्रा का योग भी आपको बन रहा है। परिवार के साथ में घूमने जाना, यात्राएं करना, इस प्रकार का योग भी इस माह के अंदर आपको बनने वाला है। अब सावधानी आपको कुछ क्या क्या रखनी है, 3-4 बात की आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि लाभ भी है तो कुछ हानि भी आपको दिखाई पड़ रही है। तो एक है वो आपको वाहन आदि धीरे चलाना है, सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करनी है, आपको लापरवाही नहीं रखनी है। दूसरा ध्यान क्या रखना है आपको, कोई छोटी मोटी बीमारी आपको दिखाई पड़ती है, चाहे पुरानी हो चाहे नई दिखाई पड़ती है, तो तुरंत अच्छे चिकित्सक को दिखाकर, डॉक्टर को दिखाकर उसका समाधान का प्रयास करना है। उसमें को लापरवाही में नहीं लेना है। आज कोई दर्द हो रहा है, कुछ बीमारी है, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे, इस प्रकार का भाव आपको नहीं रखना है। आज बीमार है, आज ही डॉक्टर के पास में जाना और अच्छी दवाई लेकर उसका आपको निराकरण करना, यह काम विशेष आपको करना पड़ेगा। दूसरा है वो व्यायाम और कसरत, चर्बी से आप परेशान रहेंगे, इसलिए व्यायाम और कसरत आपको निरंतर करनी पड़ेगी। रोज प्रतिदिन आपको निरंतर कसरत, व्यायाम, योग, प्राणायाम उसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह समय थोड़ा जो मई मास का है वो दौड़ भाग वाला समय है, उतार चढ़ाव वाला समय है। आपको व्यापार की दृष्टि से भी दौड़ भाग करनी पड़ेगी और उसके कारण आप कभी कभी मानसिक परेशानी में भी रहेंगे, मानसिक संतुलन आपका बिगड़ सकता है। इसलिए प्राणायाम करोगे, योग करोगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। और अवल जो ये समय है वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन आपको मैंने बताया वो उस बात का ध्यान रखना है। अब हम विचार करते हैं उपाय आपको क्या क्या करने हैं। देखिए, कुंभ राशि का स्वामी शनि है,
तो कुंभ राशि वाले जातकों को जो उपाय करना है वो सबसे बड़ा उपाय है शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या शनि भगवान के मंदिर में जाकर कंबल के आसन के ऊपर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। दूसरा है शनि भगवान के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में जाकर ध्वजा चढ़ानी है, ध्वजा का दान करना है। यह करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। एक उपाय मैं आपको और बताता हूँ, वो उपाय है दान। दान क्या करना है? आपको प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर बाजरी या जवार वो पक्षियों को डालनी है। संभव हो तो बिना बोले उठे जवार पहले दिन लाके रख दीजिए और वो जवार पक्षियों को डालकर आइए और उसके बाद में आप वार्तालाप बोलचाल करो, फिर स्नान आदि करके अपना नित्य कर्म करो तो आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होने वाली है। यह करोगे तो आपके 2-3 जो ग्रह, मंगल खराब है, थोड़ा नीच का है, केतु छठे घर के अंदर बैठा है, ये समस्या है वो समाप्त हो जाएगी और आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। अस्तु। जय श्री राम।